क्या हो गया? कर दे। देखो भाई, मिश्र अनुपात कौन सा होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स रेशियो। अगर कोई कहे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इनका आपको क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बाहर बाहर वालों की मल्टीपल करेंगे, अंदर अंदर वालों की मल्टीपल करेंगे। तो अगर इसका मुझे मिक्स अनुपात निकालना है तो ये उत्तर हो जाएगा ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी। कितना हो जाएगा? ए इंटू सी इंटू अनुपात बी इंटू डी। अगर ये कहे कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात डी समानुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, कि इनका समानुपात निकालो, ओ मिक्स रेशियो निकालो, तो बाहर बाहर वालों की मल्टीपल, अंदर अंदर वालों की मल्टीपल। जो बाहर की साइड है उनकी मल्टीपल, जो अंदर की साइड है उनकी मल्टीपल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, ये सी अनुपात डी है और ये ई अनुपात एफ है। अगर मुझे इनका मिक्स प्रोपोर्शनल निकालना है तो इनकी आपस में मल्टीपल, इनकी आपस में मल्टीपल। ठीक है, पहला सवाल देखो, 1 अनुपात 2 तथा 3 अनुपात 5 का मिश्र अनुपात बताओ। ये सवाल दे रखा है 1 अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 5। तो अगर मुझे इसका मिश्र अनुपात निकालना है तो बाहर वालों की मल्टीपल, अंदर वालों की मल्टीपल, 3 इंटू 1 अनुपात 5 इंटू 2, 3 एकम और 5 दूनी 3 अनुपात 10। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बहुत छोटे छोटे से सवाल है, 40 सवाल है, 40 के 40 पूरे कराएंगे। ठीक है, और सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। देखने में तो छोटे छोटे हैं पर होते नहीं है, जिसको आते हैं वो कर लेगा वरना नहीं होंगे। और सवाल में उतारना मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। ठीक है, अगला सवाल, 1 अनुपात 2 3 अनुपात 5 और 5 अनुपात 9 का मिश्र अनुपात बताओ। तो मैंने क्या करना है? 1 गुणा 3 गुणा 5 अनुपात 2 गुणा 5 गुणा 9। 5 से 5 कट गया, 3 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 छिक्के 18, तो 1 रेशियो 6। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, करो खुद, करो फटाफट। संख्या देंगे 0.45 अनुपात में 0.55 तथा 1/9 अनुपात में 4/5 का मिश्र अनुपात बताइए। कितना? 5/44, जो कि यहाँ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट से कट जाएगा। अब ये बच गया 45, इधर से आ गया 1/9 अनुपात, ये बचा 55, इधर से आ गया 4/5, 9 पंजे 45 और 5 से 11, 5 एकम और 11 चौके 44, तो 5 रेशियो 44। क्या हो गया? आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अच्छा, यह है वर्गानुपात। अच्छा, इसमें एक चीज समझो, एक है वर्गानुपात और एक होगा वर्ग मूलानुपात।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। जहां वर्ग की बात करें तो वहां तो संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाना है, और जहां वर्गानुपात की बात करें तो वहां रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। सवाल देखते हैं पहला क्या पूछा है, डुप्लीकेट रेशियो। तो अगर मान लो ए अनुपात बी का आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अब आपसे पूछा 14 और 17 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है और 17 का, तो यही ऑप्शन में आंसर आ गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो ये ऐसे सवाल अगर आपको आते हैं तो कर पाओगे, नहीं आते तो नहीं होने के, फिर तुक्का मारोगे। क्या मारोगे? तुक्का मारोगे। अगला देखो, बताओ वर्गानुपात। बताओ 16 और 25, ठीक है। और किसी का कुछ? गलत है, 16 25। निशा, निशा कुछ पता है? देख लो, मैंने ना कहा कि अगर ये आपको आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं होगा। और ये किस में आ रखा है? जीडी का, उसका है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का। देखो यहां है 2 पे पॉइंट, यहां है 3 के बाद पॉइंट। तो अगर आपको 0 और 4 अनुपात में दे रखा है 0.005, तो पॉइंट बराबर करने के लिए इधर भी एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंटों को बराबर करने के लिए एक और 0 लगानी पड़ेगी। अब 3 पे पॉइंट इधर है, 3 पे पॉइंट इधर है, तो 3 से 3 कट गया। ये बच गया आपके पास 40 अनुपात 5, 5 एकम 5 अट्ठे 1 अनुपात 8 आ गया। अब इन्हीं का आपको क्या करना है, वर्गानुपात निकालना है। तो अट्टू अट्टू और 1 एकम, तो कितना रेशियो आया? 64 अनुपात 1। ये ऐसे सवाल है, आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। ऑप्शन में था 4 चौक 16 5 पंजे 25 भी है, नहीं है? अब अच्छा मार ही देगा, फ्लो में क्या ऐसे ही तो बताया। हाँ चल कोई दिक्कत ना है। अब ये आ गया 16 और 25 का वर्गमूलानुपात बताइए। वर्गमूलानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट बताओ, तो इसके ऊपर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। तो इसके ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। तो कितने का रूट है? ये कितने का रूट है? तो ए ऑप्शन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये करो, ये तुम करो। कितना? 16 रेशियो 15। कैसे? वो तो हमें भी दिख रहा है, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 200। बता। अरे सब पॉइंट गोली मार तू, यूं बता 15 रेशियो 16 रेशियो 15 कैसे आया, ये बता बस। पॉइंट में गोली मार तू।
हाँ, पॉइंट बराबर कट गए। क्यों? अपोन में है। देखो ये पॉइंट है, इधर भी है, एक पॉइंट इधर भी है। अब इनकी क्रॉस मल्टीपल करे तो 256 इधर आ गया 256, ये आ गया 250 225। अब रूट लगाएंगे, ये कितने का रूट है, ये कितने का रूट है, तो आंसर कितना आ गया 16 रेशियो। ठीक है, आगे देखो 3:5 का घनानुपात। अच्छा, इसमें भी देखो दो चीजें होती है, एक होता है ट्रिप्लिकेट और एक होता है सब ट्रिप्लिकेट। एक होता है घनानुपात, एक होता है घना मूलानुपात, इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट। ये रेशियो है और ये भी रेशियो। अगर घन की बात करेगा, घनानुपात की बात करेगा, तो मान लो ए अनुपात बी है, इनका आपको घनानुपात निकालना है तो क्यूब करना है, और ए और रेशियो बी का आपसे क्या पूछे, घना मूलानुपात पूछे, यदि सब ट्रिप्लिकेट्स पूछे तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगाना है। क्या लगाना है, क्यूब रूट लगाना है। देखिए सवाल पहला, फटाफट फटाफट करते चलो। घनानुपात, सही कह रहा है। अब देखो इसमें क्या करना होता है कि आपसे दे रखा है 1/0.49 अनुपात 1/0.343। देखो जब भी कभी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को बराबर करना पड़ता है। इधर कितने के बाद है पॉइंट, 3 के बाद, इधर कितने के बाद है पॉइंट, तो एक जीरो और बढ़ा लो। अब पॉइंट से पॉइंट को काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आ गया 343, ये आ गया 490। अब ये 7 से कट जाएगा, 49 से ही काट दो इसे, 49 से 10 पे गया और 49 से ये 7 पे गया, 49 सत्ते 343, 49 दाम 490। अब आपसे पूछ रहा है घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है क्यूब लगाना है। 10 की क्यूब 1000, 7 की क्यूब 343। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो 512 अनुपात 729 का घन मूलानुपात बताइए। घन मूलानुपात के लिए क्या करना है आपने, क्यूब लगाना है। क्या लगाना है, 512 कितने की क्यूब है, 8 की, और 729 तो आंसर कितना हो गया 8/9। ठीक है, अभी तो गर्दन हिल रही तुम्हारी, सही है। चलो ये करो, अब इसमें पूछा आपसे घन मूलानुपात। घन मूलानुपात के लिए क्या लगाना है, क्यूब रूट लगाना है। पॉइंट इधर भी है, पॉइंट इधर भी है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 512 क्यूब कितना है 343। 512 कितने की क्यूब है 8 की, 343 कितने की क्यूब है 7 की, तो आंसर आ गया 8/7। बी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। बस इसमें ऑप्शन बड़े ध्यान से मार रहे हैं क्योंकि दोनों रहेंगे, 7 ऑप्शन वो भी रहेगा, 7 और 8, 8 और 7। नेक्स्ट देखो
प्रतिलोम ये क्या होता है? इंग्लिश में दे रखा है इनवर्स रेशियो। प्रतिलोम का अगर ज्यादा सुंदरी बात करें तो उसका पूछेगा विपरीत या उल्टा। तो 8:5 का उल्टा क्या है? 5:8 का उल्टा 8:5। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे सवाल है, इसका बताओ। इंग्लिश में कुछ और था क्या प्रतिलोम का? प्रतिलोम इनवर्स रेशियो ऑफ 5:8। स्क्वायर करना होगा, इसमें स्क्वायर करके उल्टा रखना है। उल्टा ही आएगा, यही आएगा मुझे लग रहा है। हाँ उल्टा ही आएगा, इनवर्स ही तो पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। ये 512 इधर जाएगा, 64 इधर जाएगा, तो 512 और 64, 64 से 64 इधर गया, 512 इधर जाएगा, तो 64 एकम 64 और 64 अट्ठे 512, 8 इधर गया, 1 इधर गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। ये हो गया ना 8:1, तो उल्टा नहीं हो गया ये? अबे ये इधर चला गया ना 8, ये इधर आ गया, अब तो उल्टा करना है इनका, प्रतिलोम भी तो करना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सोल्व करके आया 8:1। अब इसका प्रतिलोम करेंगे तो कितना हो गया? 1:8। सही तो है, तू गलत करवा रहा। ये है मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मध्यानुपाती। मान लेते हैं दो संख्या ए और अनुपात बी है, ए और बी हैं। अगर आपसे इनका कोई पूछ रहा है कि इनका क्या निकालना है, आपको मध्यानुपात निकालना है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला रखना है सूत्र में सीधा सीधा √a × b। सीधा सीधा क्या करना है? a × b रूट के अंदर, और ये आपका क्या निकलेगा? मीन प्रोपोर्शनल निकलेगा, मध्यानुपाती। 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती मीन निकालना है तो रूट में रखना है 3 × 27। इसको लिख सकते हैं 27 × 81, और 81 कितने का रूट है? 9। तो आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग। डी फॉर धप्पा। डी फॉर धप्पा होता, धप्पा। ये करो, 144 और 225 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बताओ। हाँ भाई मानसू, कैसे? मीन प्रोपोर्शनल रूट में क्या कर देंगे? 144 गुना 100 225। 144 कितने का वर्ग है? 12 का। 225 कितने का वर्ग है? 15 गुना 12 कितने होते हैं? किस किस को पता है? अच्छा ऐसे भी करते हैं बहुत सारे, कि नहीं? कौन कौन करता है ऐसे गुणा सच ईमानदारी से? ऐसे क्या 2 1 5 10 की 0 ऐसे करते हो आप भी?
67 की 68 की गुणा आगे तो करनी पड़ेगी। अबे इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 के 12 6 18। तो उसमें कहाँ गुणा करनी पड़ने की जरूरत, पता कितनी बोल रहा है? 67 गुणा 68 है। अब इसमें क्या करना है? 8 7 56, लास्ट का डिजिट देख लो 6 होगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। 4200 से कम होगा आंसर, 3600 से कम होगा, ज्यादा होगा। तभी तुम्हारे नंबर 64 65 पे जाकर अटक रहे हैं। समझ रहा हूं मैं क्यों 64 आ रहे हैं वो नंबर तुम्हारे। 100 में से 64, 100 में से 62, इसी के कारण आ रहे हैं। करो, आपसे सवाल दे रखा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती क्या होगा। अच्छा, ये तो दोनों फॉर्मूला दे रखा है। इसका फॉर्मूला जो ना तो ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस, अरे तेरी ऐसी की तैसी, प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। और ये दे रखा है ए माइनस बी, ये रूट में आएगा। अब ए ऊपर वाला और दे रखा है, ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही दे रखा है भाई, कुछ और तो नहीं दे रखा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई क्योंकि ये गुणा में है अंदर। ऊपर ए प्लस बी है और ये देखो यहाँ के नीचे ए माइनस बी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, ये भी कट गया। अब आपके पास बच गया ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसका स्क्वायर बचा तो एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर, ए प्लस बी। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, ए प्लस बी है ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं ना है ऑप्शन। फॉर्मूला पता होगा तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। और वैसे अगर याद रखना है तो ये याद रखना है, ए माइनस बी अगर यहां है तो आंसर इसका उल्टा होगा, ए प्लस बी। अगर यहां पे ए प्लस बी है तो आंसर क्या होगा, ए माइनस बी। अब ये याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहेगा। ये माइनस ए माइनस बी होगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी। मान लो ए प्लस बी हुआ तो ए प्लस बी कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। बाकी सब कटने हैं, इस संसार में हम सब कटने के लिए ही आए। यदि ए 24 और 6 का मध्य अनुपात है और बी 81 और 9 का मध्य अनुपात है तो 3a माइनस बी का मान क्या होगा। SSC MTS में ऐसे सवाल पूछता है जो किसी में न पूछता। अबे इतना कठिन क्या पूछने की जरूरत थी, सवाल में 2 सवाल बना दिए। पहले आपसे क्या पूछ रहा है, यदि a 24 और 6 का मध्य अनुपात है, a जो है रूट 24 गुणा 6 का मध्य अनुपात है और b जो है वो रूट में 81 गुणा 9 का मध्य अनुपात है। 24 सिक्का कितने होते हैं, 196। 196 कितने का वर्ग है, अच्छा 24 सिक्के 144, 144 कितने का वर्ग है, 12 का, तो एक ही वैल्यू 12 आ गई। 81 गुणा 9 कितने होते हैं, 729, 729 कितने का वर्ग है, 23 का और 27 का, तो बी की वैल्यू 27 आ गई। अब बी तो है 27 और ये है ए, 12 तिया 36 माइनस 27, 36 में से 27 गए कितने बचे,
9 तो ऑप्शन में ही ना है। थ्री ए प्लस बी कितना आ गया? गलत है भाई, ये सही कर लेना। 63 है ऑप्शन में, सी आंसर आ जाएगा। मेरे सवाल की गलती हमारे ऊपर थोप रहा है। ठीक है, पहले मैं ऐसे सोचता था जब मैं छोटा था, और मान लो मास्टर ने ऐसे करके गलत करके यूं कर दिया, उत्तर माला में गलत है, तो अपने दिमाग में तो इसी बात की टेंशन रहती थी, मैंने किताब में कैसे गलत हो सकता है, मैंने मास्टर जी पे आवे ना है, और इसलिए इन्होंने गलत बता दिया अपना सही करने के लिए। बहुत दिन तक तो मैं तो टेंशन में रहता था, मैंने कि ये सवाल सही था, मास्टर जी ने गलत क्यों कर दिया, मैंने किताब में कहीं गलत छपता है, बाद में पता चला किताब में ही गलत छपता है। अगला करो, 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के बीच तृतीय अनुपात में अंतर बता ज्ञात करो। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल, पहले तृतीय अनुपात की कहानी सुन लो, मध्य अनुपात तो आता है निकालना। अगर कोई आपसे कहे ए और बी दो संख्या हैं, ए और बी दो संख्या है और इनका आपको तृतीय अनुपात निकालना है, क्या निकालना है आपको? ए और बी का तृतीय अनुपात। तो हमें क्या करना होता है, जो ए है, ए अपॉन बी बराबर में इस बी का तृतीय अनुपात निकालना, तो बी अपॉन तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, टीपी, तृतीय अनुपात निकालना। तीसरे के निकालने के लिए टीपी हो गया। अब ये बी तो इधर चला जाएगा तो स्क्वायर कर लेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये टीपी यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, बी इंटू बी अपॉन ए। तो इससे अगर मैं एक बात समझ गया, मान लो कोई कह रहा है कि 2 और 5 का थर्ड अनुपात निकालो, तृतीय अनुपात निकालो, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली संख्या का स्क्वायर करूंगा और इससे भाग दे दूंगा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 गुना 5 बटे 2 करूंगा, तो 25 बटे 2 क्या आ जाएगा, मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आई बात समझ में? यदि कोई आपसे कहे कि 8 और 16 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो मैं क्या करूंगा, टीपी बराबर होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है 16 गुना 16 बटे 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी, तो ये बात आपको याद रखनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी टीपी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, अब सवाल पे आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है कि एक पॉइंट 18 और 32 के बीच में मध्य अनुपात और 5 और 3 के बीच में तृतीय अनुपात का अंतर याद करो भाई। मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछे तो आप करोगे रूट में 1.8 इंटू 3.2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 गुणा 0.2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16 गुणा 0.2। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। 9 कितने का वर्ग है, 16 कितने का वर्ग है, और 2 पॉइंट है तो 0.2 बार आ गया, 3 चौक 12 दूनी 24, तो 2.4 तो आ गया आपका मीन प्रोपोर्शनल। कितना आ गया, मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्य अनुपात आ गया 2.4। अब हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। अब तृतीय अनुपात है 5 और 3, तो अभी मैंने बोला टीपी बराबर होता है 3 गुणा 3 बटे 5, 3 3 9 बटे 5, 9 बटे 5 को अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.4। कितना आ गया, 144 या 1.8, 1.8। अब आपका इनसे अंतर पूछ रहा था, 24 और 1.8 का अंतर कितना है, 0.6। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन है ये आंसर। बढ़िया सवाल है, CGL 17 में पूछ रखा है, 21 में शिफ्ट 2 में। ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहे हैं, हाँ ऊपर से तो नहीं जा रहे,
हमें लक्ष्य है, ऊपर से तो जा रहा, कभी जा रहा हो धड़ 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 सपा, धड़ 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 सपा मारा है, फिर ठीक है। अगला करो तो ये दो 32 और 40 का तीसरा समानुपाती कितना होगा? तीसरा समानुपाती मतलब ये तृतीयक अनुपाती, इंग्लिश में पढ़ लो थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो हिंदी में तीसरा समानुपाती दे दिया, कितना आ गया? कैसे आया? टीपी, अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, टीपी मतलब हो गया 40 गुणा 40, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बटे 32, अब 32 से ये डायरेक्ट कर गया 50 पे, और नहीं कटा तो ऐसे काटो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 दाम 10 पंजे, टीपी बराबर 50। बहुत को तो ऐसे ही दिल को ठंडक मिलती है, आहा आया मजा सा, सही कटा। ऐसा होता है ना, जैसे हम कभी कभी घर वालों से लड़ाई हो गई और गुस्से में आके अपनी किताब कॉपी उठाई, रोटी बोटी खाई नहीं, और ऊपर पहुंच के अपने कमरे में लेके किताब कॉपी पहला सवाल करा, हो गया, आपको फीलिंग आई यस, फिर एक और करा, फिर एक और फीलिंग आई यस, अब अगला आ गया, पता नहीं कौन सी कैटेगरी का सवाल था, यहाँ तीसरे पे दिमाग खराब, पहले घर वालों की तरफ से दिमाग खराब, रोटी खाई नहीं है, अब यहाँ 2 सवाल होने के बाद यस यस, तीसरे पे अपना सवाल, अपना यस खत्म। फिर क्या करता है बच्चा? किताब बंद, लाइट पाइट ऑफ, कुंडी लगाई रजाई में, तो बाहर में जा पढ़ाई लड़ाई। होता है ना ऐसे सबके साथ। फिर यूं हुआ था, मास्टर जी ने तो ऐसा नहीं पढ़ाया था, यूं अलग टाइप का सवाल कहां से आया, और चैप्टर भी खत्म हो गया है, क्या चैप्टर भी खत्म हो गया। अगला करो, 15 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 24 गुणा 24 बटे 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। अब देखो 5 तो सब में है भाई, 24 अट्ठे 192 बटे 5, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, कितने बचे? 4, 192 है ये, 5 तिया 15, 4 बचे 42, 5 अट्ठे 40, 2 बटे है ऑप्शन में 38 सही, 2 बटे 5 आया। तृतीय अनुपात का समझ में, ये तृतीय अनुपात बड़ा खतरनाक है, काटना पीटना नहीं, समझ में नहीं आएगा। अभी एक तृतीय अनुपात का सवाल ऐसा आएगा तुमसे नहीं होने का, पढ़ लो करो। यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है और 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो x अनुपात y बताओ, करो। नौ रेशियो 4 कैसे बता? अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे कि तृतीय अनुपात, तो आप तो बोलते हैं कि दूसरी जो सेकंड संख्या है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, x इंटू एक्स अपॉन जो पहली संख्या है उससे उसे भाग देते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि 2 संख्या है 3 और x, तो x का तो क्या हो गया x इंटू एक्स, 3 से क्या कर देंगे भाग, और 27 इसका प्रोपोर्शनल दे रखा है। 27 थी 81, 81 कितने का वर्ग है? एक्स स्क्वायर, तो x बराबर तो आ गया 9, और x बराबर 9 एक ही ऑप्शन में दे रखा है डी में, मैं दूसरा करने ही नहीं जा रहा। अगर किसी और में भी होता 9 तो करते, हाँ पर मुझे पता था इसलिए मैंने कर दिया। परंतु मान लो कोई ऐसी संख्या आ जाती बी वाली
जो 3 से घटती, 9 भी घटता है और 12 आ जाता, तो फिर आंसर हो जाता 3:4, ऐसे करके भी चला जाता। तो अब आप यहां पर करोगे तो इसको देखो, 8 दूनी 16, 16 कितने का वर्ग है? 4 का, तो अनुपात क्या हो गया? 4, 9:4। सही है, करो। यदि 8 और 20 का तृतीयानुपात P है और 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपात क्यों है? ये चतुर्थ अनुपात आ गया। एक 2 समझा मैं, एक तगला तैयार बैठा रहे। जैसे आपसे कहे चतुर्थ अनुपात, मान लो 1:2, या आपसे कहे कि 1, 2 और 3 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात तो पता नहीं है, निकालना है हमें। उसको मान लेते हैं ए बी एक्स जेड वाई, जो कुछ मानना है तुम्हें, एक्स वाई जेड जो मानना मान लो। तो हो जाएगा 1/2 बराबर 3/x। एक्स इधर जाएगा तो 3 दूनी, तो आपका चौथा अनुपात क्या आ गया? ठीक है, करो सवाल। क्या हुआ? भूख सी लग रही है आज तो। आठ और 20 का तृतीयानुपाती P है। P जो है 20 × 20/8 है। कितना पे कर जाएगा? 4 दूनी 4 पंजे 2 से 10 पंजे 50। तो P की वैल्यू आ गई 50। अब क्यों की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो ये हो जाएगा क्यों की वैल्यू निकलेगी क्यों। अगर क्यों पूछ रहा है तो क्यों बराबर हो गया, जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं, अंदर अंदर वालों की गुणा और तीसरी संख्या से भाग। तो 5 × 25 और 24/3, 3 अट्ठे 8 पंजे, क्योंकि वैल्यू आ गई 40। अब ये 50 दूनी 100 माइनस 40, 100 में से 40 गए, अच्छा 100 + 40 140। कितना आ गया? 140। ये ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अभी लक्ष्य आ गए। कल कहां था तू? कल आया था? कल कहां आया था? मैं कहां था फिर? आया था, कल तो आया था। चलो करो, कोई बात नहीं। यदि 2y - 1 और 6 का तीसरा अनुपात 12 है और 2x + 7 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, तो x + 2y का मान बताओ क्या होगा। CRP SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया हुआ है 2023 में। CRPF जिसमें ये लगा हुआ है करण है भाई, यही है ना? यही है ना वो। कभी कभी ने भी गोली चलानी पड़ जाएगी, कभी कभी है। इन पर चलवाते नहीं है क्योंकि इन्हें किताबी ज्ञान ज्यादा सिखाया जाता है, फाइलों का काम। परंतु कभी भैया ऐसा हो लगा, वो फिल्म नहीं थी बॉर्डर में, वो तो कौन था हलवाई जो था, क्या नाम है उसका? बाद में लास्ट में उसे भी अपनी सब्जी छोड़ छाड़ के स्टैंड गन संभालनी पड़ती है। 47 कितना आ गया? 7। यहां बोल रहा है 2 - y और 6 का तीसरा अनुपात, यानी 12 जो है, देखो इधर देखो, 12 जो है वो 6 × 6/2y - 1 का तीसरा अनुपात है। तो ये हो गया 12 × 6 72, y - 12
बराबर 6 छंग 36, 36 12 इधर जाएगी तो 48 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 48 बटे 72। अरे हाँ 24 आया, तो 72 कैसे लिख दी मैंने, सॉरी 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 सॉरी। अरे इनको भी समझ लेने दे, जब तुझसे पूछने लग जाऊंगा ना तुझको पता है नहीं। 24, अरे क्या हो गया, बोर्ड ही ढूंढ रहा है। 24 दूनी 48, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इधर क्या पूछ रहा था, चौथा अनुपात पूछ रहा था। चौथा अनुपात किसका पूछ रहा था, ये हो गया 5 गुणा 39 बटे 2x प्लस 7 बराबर 15। 5 से काट देता हूं, 5 या 15 और 3 से काट देता हूं 13। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 बराबर 2x प्लस 7। 7 इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा 6 और 2 से कट जाएगा 6 कितने पे, तो इसको पूरे को अगर काटे तो x की वैल्यू आ गई 3। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। कुछ स्टेप उड़ा दिए मैंने गगन प्रताप की तरह, गायब कर दिए। तो 3 आ गया, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 4 और 3 7। मेरे आई गई है गगन प्रताप भी, बुलंदशहर का। अभिनय शर्मा भी ऐसे नहीं है कि बुलंदशहर के ऐसे ही हैं, पर बुलंदशहर वालों से बहुत डरते हैं लोग। यहाँ पे किराए पे कमरा देने में सोचते हैं कि इसको कमरा दे या नहीं दे, क्योंकि वो बहुत चालाक हो मैं ये है। नहीं नहीं, ये तो हरियाणा का है राकेश में, ये तो बिहार का है। अगला करो, 3 संख्याएं 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। देखो यहां पूछ रहा है तृतीय अनुपात ए। अब सवाल दे रखा है 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। 2/3 बराबर में, तो जो ये वाली संख्या इसी को 2 बार लिखेंगे, 3/15। ठीक है, ये तो गलत हो गया भाई। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, आपसे पूछ रहा तीसरा अनुपात ज्ञात करो। तो ये हो गया 2/3 बराबर, ये टीपी थर्ड प्रोपोर्शनल और ये 15 है। ठीक है, 3 पंजे और 5 दूनी बराबर थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया आपका 10। ये ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर हो जाए। आप अगर 15 को लेंगे तो चौथा अनुपात निकल के आएगा, 15 अनुपात कुछ रखेंगे तो हमें तीसरा निकालना है। ठीक है, आगे देखो क्या है, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। ए का मान क्या होगा, करो। ये देखा 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान बताओ। अच्छा, ए और 36 का तृतीय अनुपात निकाले तो 36 गुणा 36 बटे ए बराबर टीपी
थर्ड प्रोपोर्शनल, यही होगा। अब यहां से मुझे निकालना है चौथा अनुपात, तो इसको निकालते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। 24 गुना 27 बटे 12, 12 दूनी 27 दूनी 54, तो टीपी कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका चौथा अनुपात आया 54, और 54 किसके बराबर है, इसके टीपी के बराबर है। नौ छिक्के 9 चौक 6 छंग 6 चौक, ये तो गलत आ रहा है, अच्छा ये सही आ रहा है, ये 6 चौक 24, तो ए बराबर आ गया आपका 24 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, यही आंसर। उतार लो फटाफट, अभी कितने सवाल और रह गए, अभी तो बहुत रह रहे, 10-11 हैं। बारह 16 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करो। इसका चौथा अनुपात निकालना है, ये हो गया 16 गुणा 6 बटे 12, 6 दूनी 12 2 अट्ठे 16, तो चौथा अनुपात तो आ गया 8। यहां से तृतीय अनुपात निकालना है, 6 गुणा 6 बटे 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 2 तिया 6, 3 तिया 9, तीसरा अनुपात 9 आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है, 8 और 9 का भाई मध्य अनुपातों के यू पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात करो, तो कितना आ गया 8 और यहाँ 9, तो 8 रेशियो 9। इनका मध्य अनुपात नहीं पूछ रहा, सवाल गलत लिख रखा है। अच्छा मध्य अनुपात नहीं है, मध्य मतलब बीच का, यहाँ पे लिख रखा है कुछ बिटवीन लिख रहा है, बिटवीन, हाँ बिटवीन लिख रहा है भाई, बिटवीन मतलब होता है बीच का, दो लोगों के बीच का। इतनी अंग्रेजी तो आती है मुझे, हाँ दिस दैट थैंक यू नॉट मेंशन सॉरी तो करनी आती है मेरे को, एक्सक्यूज मी। मेट्रो में तो मुझसे बोला भी नहीं जाता है, मान लो कोई औरत सामने खड़ी है, लेडीज खड़ी है, लड़की खड़ी है मैं तो नुगर का कंडा लगा के अपना मैंने निकल जाओ, बाद में देखी जाएगी, पता ही नहीं चलता क्या कहूँ, वहां पे निकलता ही नहीं एक्सक्यूज मी या आपने बोलो उतरना है जी, नहीं उतरना तो हटो। इस पे तो कल तक भी ना लिया जाओ। यदि 4 संख्याएं 39 117 और 17 और y समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात करो। कैसे, 100 इंटू 117 इंटू 17 39 बराबर y है, फिर 13 थी 39 और 13 निम्मा 117, 3 तिया 17 थी 51। देखो मैं क्या करूं, ऐसे करना होता तो 39 से कम 39, 39 तिया 117 और 17 कम 17 और 17 तिया 51, ऐसे भी कर सकते थे। बराबर रेशियो ढूंढना था ना, एक रेशियो किसका 3 का, तो एक रेशियो 3 का इधर ढूंढना। समानुपात का मतलब होता है बराबर बराबर, या अगर एक रेशियो 3 इधर भी है तो एक रेशियो 3 इधर भी होना चाहिए, तब ये समानुपात है। समानुपात का मतलब यही होता है, अगर 1/2 इधर भी है तो 1/2 इधर भी होना चाहिए। कल को इसी के सवाल कराएंगे। 7 16 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। कर लोगे हाँ या ना? अगला देखो
5, 8 और 6 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, कर लोगे? ठीक है, ये है 5, 8 और 30 का चौथा अनुपात, चौथा समानुपाती क्या होगा, कर लोगे? अभी बताया ना, चौथा समानुपाती पूछ रहा है, समानुपाती, चौथा अनुपात नहीं पूछ रहा है, समानुपाती अभी बताया ना कैसे निकालना है, कर लेंगे ना, कर लेंगे। 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपाती, 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या होगा, कर लेंगे? 7/72, 1/168, 1/150 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, कर लेंगे? हाँ है ना, चतुर्थ अनुपाती तो कर ही लेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीपल, इससे भाग देना है भाई, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके इससे भाग देना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के बीच में तृतीय अनुपात का अंतर बताओ, करवा दिया था अभी, 0.6 आया था, रिपीट है ये सवाल। ये है 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपात और 13.5 और 24 के बीच के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा, ये भी करवा दिया, 8 और 9 आया, ये भी रिपीट है। रिपीट सवाल क्यों पूछ रहा है, ये भी रिपीट है। यदि a 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपाती है, a की वैल्यू 6 हो गई, कर लोगे, कर लेना। यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपात 281 और x² + 2x + 2 के चौथे समानुपात के समान है तो x का मान क्या होगा, ये कर लोगे? ये बताओ, हाँ या ना? कर लोगे, कर लेंगे ना, होगा तो मैं बता ही दूंगा कल। ये और जे 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, के का मान ज्ञात करो, कर बताया अभी। देखो ये वाला मैं सवाल बता देता हूं, ये पूछ रहा है आपसे z और y का अनुपात, सवाल दे रखा है कि x और y के तीसरे समानुपाती तथा x, y, z के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है, तो z बराबर y का अनुपात क्या होगा। डायरेक्ट आंसर करना हो, कभी पेपर में आ जाए ऐसे करके पूछ ले, ये x, y, z दे रखा है, इधर x, y दे रखा है और कुछ भी पूछ ले, तो इसका क्या करना है, आपने इन्वर्स कर देना है, इन्वर्स करते ही आंसर आ जाएगा। अब वो तो आंसर लगा हुआ था इसलिए पता चल गया कि इन्वर्स करना है। क्यों इन्वर्स करना है, अब देखो यहां पूछ रहा है कि x और y के तीसरे समानुपाती, तीसरा समानुपाती क्या होता है, y² अपॉन में x, ये हो गया TP, तथा यहां पर चौथे का पूछ रहा है yz बटे x। अब इनका अनुपात पूछ रहा था, x से x कट गया, y से y कट गया, अब यहां पर z और y की वैल्यू देखी 7 और 22, अब यहां z की y की वैल्यू कितनी होगी 22 और z की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो ये 22:7 इनवर्स कर देना है बस। और ये बात आपको याद रखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या करना है, ये इसका क्या था, बेसिक था, इससे ज्यादा हैवी सवाल आएगा नहीं और इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आता है और तुमसे नहीं होता है, फिर आप अपने उसमें क्या लगाना है, अक्कड़ बक्कड़ बगमेमो, आंख लगा के 80, 90 पूरे 100, जहां पे टिक जाए जय बजरंग बली, जय माता दी, हर हर महादेव, लो होगा काम, बम बम लगा दो डी ऑप्शन।